परिसर में हाथापाई की तस्वीरें आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, बिहार के सुशासन की और लॉ एंड ऑर्डर की। बिहार को आखिर क्या हो गया, यह सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हुई है? क्योंकि हमारी नहीं, खुद SCRB यानी कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्याएं हुई हैं। यानी कि इस हिसाब से लगाइए, औसतन हर महीने 229 हत्याएं बिहार में हो रही हैं। पिछले 17 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। मर्डर की घटनाएं पुलिस मुख्यालय और थानों के पास हो रही हैं, पॉश इलाकों में हो रही हैं। और इसी महीने बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की भी हत्या हुई। सीवान में 3 लोगों को काट दिया गया। बालू कारोबारी की हत्या कर दी गई। पूर्णिया में परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। और आज राजधानी के पारस अस्पताल में भी हत्या की खौफनाक और चौंका देने वाली वारदात देखी गई। 5 बेखौफ शूटर आए। अस्पताल में इलाज करा रहे अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी, गोलियों से भून दिया और चले गए। आराम से फरार हो गए। सरकार से पूछिए तो हर घटना पर आरजेडी के पुराने शासन की बात की जा रही है, आपसी रंजिश की बात की जा रही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हत्याएं तो बिहार में हो रही हैं। तो क्या जिम्मेदारी किसी और की है? बड़ा सवाल यही है। और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही बताइए। वो फरियाद करे तो किस से करे? लालू शासन से करे, पुराने लालू शासन की बात करे। क्योंकि चौंका देने वाली बात यह है कि बिहार पुलिस को लगता है कि किसानों के पास इन दोनों कोई काम नहीं है, इसलिए हत्या की घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस इन घटनाओं को लेकर राजनीति को वजह मानती है। एक रिपोर्ट देखिए। पारस अस्पताल में मर्डर, वारदात कर भागे शूटर। बिहार में अपराध, हैरान करने वाला ग्राफ। औसतन हर महीने 229 हत्याएं। इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, रोज रोज हत्याओं की घटना से भारत में बिहार चर्चा में है। अपराध की घटनाएं हर दिन सुर्खियां बन रही हैं। अब आपको हम सिर्फ एक सप्ताह का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए कैसे बिहार में सुशासन की छाती पर गोलियां चल रही हैं। 12 जुलाई 2025 को पटना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। इसी दिन नालंदा में जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। और फिर इसी दिन नूरसराय में PMCH की नर्स सुशीला कुमारी की हत्या। इसके अगले दिन 4 हत्या की घटनाएं। 13 जुलाई 2025 को सारण में शिक्षक संतोष राय की गोली मारकर हत्या। इसी दिन पटना सिटी इलाके में वकील जितेंद्र महतो की हत्या। और फिर इसी दिन समस्तीपुर में 14 साल के लड़के की हत्या। बेगूसराय में जमीनी विवाद में किसान की हत्या। 14 जुलाई 2025 को खगड़िया में टेंट हाउस कर्मी राजू कुमार की हत्या। 15 जुलाई 2025 को नवादा में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। 16 जुलाई 2025 को राघोपुर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय प्रिंस कुमार की हत्या। 17 जुलाई 2025 को पटना से सटे दानापुर में एक युवक की हत्या। और फिर इसी दिन पटना के पारस अस्पताल में अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या। अब आप पारस अस्पताल में शूटआउट की लाइव तस्वीरें देखिए। कैसे 5 शूटर्स अस्पताल में आते हैं और कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को मारकर फरार हो जाते हैं। अपराधी किस तरह बेखौफ हैं, ये भी समझिए। क्या ये अपराधी कहीं से आपको किसान लग रहे हैं? लेकिन बिहार पुलिस का बयान सुनिए। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है। क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। बेखौफ दिख रहे बदमाश, जनता किससे करे फरियाद? बिहार में पिछले 15 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई।
सीवान में बीच सड़क पर तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई 2025 को पटना में बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई। ऐसी कई हत्याओं की खबरें हैं। कुल मिलाकर अपराध के ग्राफ हैरान करने वाले हैं। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB के ताजा आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्याएं हुई, यानी औसतन हर महीने 229 हत्याएं हुई। ऐसा लगता है कि बिहार में एक महीने में जितनी हत्याएं हुई उतना गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी नहीं की गई होंगी। लगातार अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिहार कांग्रेस ने पारस अस्पताल में मर्डर का वीडियो शेयर करते हुए NDA सरकार पर हमला किया है। X पर लिखा, बिहार में गुंडाराज, पिछले 17 दिनों में 46 मर्डर हुए हैं। बिहार पूरी तरह से बिहार में गुंडाराज स्थापित हो गया है और गुंडे जो चाहते हैं वो करते हैं, क्रिमिनल्स जो चाहते हैं वो करते हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और क्राइम कैपिटल बन गया है पूरे देश का पटना। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके ADG का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है, यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। इधर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह एक बार फिर से RJD शासन की याद दिलाते हैं। कहते हैं पहले राज्य में कितने अपहरण होते थे, लेकिन अब कार्रवाई है, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि बिहार में हत्याएं राजनीतिक कारणों से हो रही हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। अचानक क्या होता है, जैसे ही एक विशेष प्रकार की शक्तियां राजनीति में मजबूत होने लगती हैं, एक विशेष प्रकार की शक्तियों के दिमाग चढ़ने लगते हैं। क्या ये हत्याएं सिर्फ राजनीतिक हैं? क्या पुलिस चुस्त है? आखिर राजनीतिक हत्याएं हैं तो क्यों हैं? सरकार क्या कर रही है? वारदात कराने वालों को सबूत और एक्सपोज क्यों नहीं कर रही है? दरअसल लॉ एंड ऑर्डर किस अवस्था में है, ये साफ दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या आपसी रंजिश की बातें कहकर सरकार अपराध की घटनाओं से पल्ला झाड़ रही है? सवाल ये भी है, क्या बिहार में जंगल राज की फिर से वापसी हो गई है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता की सुरक्षा का है। आखिर वो फरियाद करे तो किससे करे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो राज्य आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो है वो कहता है कि जनवरी से लेकर जून तक 1376 हत्याएं हुई हैं और ADG साहब का बयान सुनकर तो मेरे दिमाग के पूरे तार ही हिल गए। वो कहते हैं कि किसान के पास मानसून में कोई काम होता नहीं है तो बिहार में अपराध बढ़ जाते हैं। क्या बयान है भाई, कि क्या सारे किसान अपराधी हैं बिहार के? कि खेती नहीं है तो चलो कट्टा हाथ में उठाओ, बंदूक हाथ में उठाओ, चाकू हाथ में उठाओ और हत्याएं करना शुरू कर दो। पटना से रितेश कुमार मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ एडवोकेट संजय सिन्हा जो कि JDU नेता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको बयान सुनवाना चाहता हूं प्रशांत किशोर का, क्योंकि पटना के पारस हॉस्पिटल में जो गैंगवार का ठीकरा किसानों पर फोड़ा गया है, जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर इसे लेकर क्या कहते हैं, ADJ कुंदन कृष्णन के बयानों को लेकर क्या कहते हैं, सुनो। लॉ एंड ऑर्डर को अगर ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो फ्री है इसलिए अपराध कर रहा है, तो ये उस अफसर की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की मानसिकता को दिखाता है और ये बताता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जहां पर ये हत्या हुई है तो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बजाबता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं और ADG लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोकनी करने वाला दिख रहा है, तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है।
तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि एडीजे कुंदन कृष्णन को आंखों की जांच कराना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में वो अपराधी थे जो कैप लगाए हुए थे, जो टाइट जीन्स पहने हुए थे, स्पोर्ट शूज पहने हुए थे, बढ़िया शर्ट पहने हुए थे, क्या वो किसान लग रहे हैं? इसलिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि आंखों की जांच करा लो। लेकिन बिहार के कैबिनेट मंत्री विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी सांसद मनोज कुमार दोनों ने कुछ कहा है, एक सरकार की तरफ से, एक विपक्ष की तरफ से, वो भी सुन लीजिए। अपराध को कभी स्वीकार नहीं किया है और अपराध की मानसिकता वाले लोग को एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार चैन से नहीं बैठने देगी। हर हाल में कार्रवाई, एक्शन होगा। इस तरह की मानसिकता के लोगों को हर हाल में जहां भी रहेगा खोज कर निकाला जाएगा। अस्पताल के अंदर अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसलिए लोग अस्पताल की सुरक्षा पर निर्भर करते हैं। लेकिन अब अगर जो यहां भी इस तरह के लोगों की मानसिकता पहुंची है तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। मैं एक बात कहूं, लगातार कह रहा हूं, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है। मैं एक बात कहूं, एक और चेहरा बचा है बिहार का। पारस अस्पताल गोलीबारी कांड के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल से बिहार के राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध करेंगे। बिहार में नर्स, डॉक्टर कोई भी सुरक्षित नहीं। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला, बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गठन हुआ है, गैंगवार हो गई है, गैंगवार। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? सीधे चलते हैं रितेश पर, उसके बाद फिर जेडीयू नेता के पास आएंगे। रितेश, ये हो क्या रहा है बिहार में? क्योंकि सुशासन जिसका जिक्र चलता था, सुशांत बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते थे, सुशासन का तो मर्डर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का कहीं अता पता नहीं है और अपराधी हीरो बनकर अस्पताल में आते हैं बड़े अंदाज के साथ। उन सब लोगों को पता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि कैमरा जब गैलरी में लगा है तो आप किसी भी गैलरी में आइए, होटल में हो, अस्पताल में हो, दिखाई देता है। उसके बाद वो बड़े अंदाज के साथ आते हैं। और देखिए, होड़ है इन अपराधियों में, होड़ है कि पहले गोली कौन मारेगा। एक घुस गया तो दूसरा जो है चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया कि नहीं, गोली तो मैं भी मारूंगा। डर नहीं है, भय नहीं है। और ये जो सामने बंदा आता दिखाई दे रहा है, वो जिस अंदाज में पिस्टल निकाल रहा है, मुझे गैंग्स और बासीपुर फिल्म का अपराध याद आ गया। यानी कि विजय सिन्हा जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बचेगा नहीं, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, अरे 6 महीने में 1376 हत्याएं हो गई। और उसके बाद भी हत्या करना, अस्पताल में हत्या करने पर अपने आप को हीरो समझना और फक्र महसूस करना, यह वीडियो बताता है। रितेश, अब बिल्कुल आपने बड़ी माइन्यूटली सारी चीजों को पकड़ा है। आप देखिए कि अपराधी जो है एकदम हीरोइक अंदाज में आता है, एकदम पिस्टल जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एकदम हीरो जो है वो पिस्टल निकालता है, फिर जाता है वो अस्पताल के अंदर हत्या करता है, फिर उधर हीरो की तरह वो भागता नहीं है बल्कि एकदम ठुमकते हुए निकलता है। आज तो वही सारी चीजें साउथ की मूवी मुझे सब ध्यान में, जितनी मूवी मैंने देखा है वो ध्यान में आया है। और विजय सिन्हा की अगर बयानों की बात करें तो 10 बार तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा है कि अपराधियों का खात्मा होगा,
बुलडोजर कार्रवाई होगी, अपराधियों का खात्मा होगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी। होता कुछ भी नहीं है। सुशासन अब सिर्फ सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, सुशासन धरातल पर नहीं है, क्योंकि आज की घटना जो है उसने अति कर दिया है। अब देखिए कि अस्पताल, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल, जहां पे बड़े बड़े नामचीन लोग, आम आदमी की तो वहां पर कोई पूछ ही नहीं है, वो लोग इलाज कराने जाते हैं। वहां अपराध, वहां आम आदमी अगर किसी पेशेंट को देखने जाना होता है तो पूरी बाकायदा जांच होती है, आप डॉक्यूमेंट आपसे पास मांगा जाता है, तब जाके आपको ऊपर भेजा जाता है। लेकिन यहाँ तो अपराधी देखिए एकदम हीरोइक अंदाज में आते हैं, एकदम जो स्लो मोशन में एकदम अंदर जाते हैं, गोली मारते हैं, फिर निकल जाते हैं। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। रितेश, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। और एडीजी कुंदन कृष्णा कहते हैं कि जनाब मानसून में क्या है ना कि खेती किसानी होती नहीं है, किसानों के पास कुछ काम होता नहीं है, तो वो अपराधी बन जाते हैं, कट्टे बंदूक को लेकर हत्याएं करने निकल जाते हैं, अपराध करने निकल जाते हैं। माइन साहब, ऐसा ही है या कुछ और है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो घटना है वो बहुत ही, आपको जितनी भी उसकी निंदा की जाए वो कम होगी, और जो पिछली घटना है उनकी निंदा भी कम नहीं होगी। न, मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो भी घटनाएं हुई हैं और जो भी घटना जिसने इसको अंजाम दिया है, जिसके पीछे भी लोग जो भी हैं, प्रशासन ने कार्रवाई किया है। और आप जितनी भी घटना देखिएगा उसका पुलिस प्रशासन ने उद्भेदन भी किया है। ये एक पारस अस्पताल जो है एक निजी अस्पताल है और बड़ा पटना का हाईफाई हॉस्पिटल है, और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि कैसे अपराधी वहां तक पहुंच गए, क्योंकि जो व्यक्ति वहां इलाज कराता है वहां पर ऊपर जाने के लिए पास अलॉट होता है, और ये बहुत बड़ी आपको उनका जो है कि उनके यहाँ जो सिक्योरिटी है उसका बहुत ही बड़ा लैप्स है वहां पे, कि वहां तक कैसे पहुंचे। इसकी सघन जांच होनी चाहिए, और वहां के जितने कर्मचारी हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं, किसकी क्या मिली भगत है, कैसे वो व्यक्ति तक वहां पर मैं आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चंदन मिश्रा हत्याकांड पर एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार से ही आ रही है। पुलिस ने 5 शूटर्स की पहचान कर ली है, हत्या में शामिल 5 शूटर्स की पहचान हो गई है। अब ये बड़ी खबर तो है, लेकिन अब इसमें बड़ी खबर क्या है? सीसीटीवी में सबके चेहरे आ गए, बहुत अंदाज से, फिल्मी अंदाज से वो अपराध करने आए थे, तो चेहरे आ गए तो पहचान तो होनी ही थी। रितेश जी, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, ये बड़ी खबर है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आप तो सारी चीजों को, क्योंकि आप भी लगातार जिस तरह से बिहार की खबरों को अपडेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको भी सारी घटनाएं याद हो गई हैं और माइन्यूटली आप सारी चीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल मेरे मुंह की बात आपने छीन ली कि चेहरा तो उसने पहले ही दिखा दिया, तो अब आप अरेस्ट भी करके कोई बड़ा तीर हाथ में नहीं ले लेंगे या कोई बड़ी उपलब्धि आपकी नहीं हो, तो अपराधी तो चेहरा खुलेआम दिखा रहा है कि देखो मैं ही अपराधी हूं, मैं ही शूटर हूं, क्योंकि उसकी मंशा है कि अब जो बाकी लोग हैं वो डरें कि ये अपराधी जो है ये बड़ा है। मार्केट में एक नया अपराधी आ गया है जिसे किसी का डर नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि वो मास्क लगा के जाता है, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देता है, डीवीआर लेके अपराधी भाग जाते। यहाँ तो अपराधी बाकायदा आता है, चेहरा खूब दिखाता है कि देखो मैं कितना हनक वाला अपराधी हूँ। तो अब पुलिस एसटीएफ जो छापेमारी कर रही है तो किसी पे एहसान नहीं कर रही है और कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अपराधियों ने तो सारे क्लू आपको दे दिए हैं। तब बड़ी खबर होती है जब अपराधी को जब हत्या हुई और उसके 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप पकड़ लेते, लेकिन अभी तक आपने पकड़ा नहीं है। अपराधियों की तलाश में रेड हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नितेश के, ये पहचान होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा एडीजी कृष्णन साहब से, जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए पता कर लीजिए, हो सकता है खेतों में ना चले गए हों धान बोने के लिए, या फिर ऐसा ना हो कि फिर किसी दूसरे अस्पताल में या किसी होटल में ये गोली बोने ना चले गए हों, और इससे पहले कि एक और हत्या हो जाए इन्हें पकड़ लिया जाए। और जब इन्हें पकड़ लिया जाएगा तो शायद हम कहेंगे कि ये बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू नेता हमारे साथ मौजूद थे, उनका करेंगे और रितेश का करेंगे, जो विस्तार से चर्चा करेंगे। रुक करेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन।